टॉपिक चल रहा था अम्ल व क्षार। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कल वाला। क्या होता है अम्ल? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे। हाँ, ये डेफिनेशन याद रखनी है। कौन सा आयन देते हैं? खट्टे वाला नहीं, H+ आयन। ठीक है, जल में H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। नीले को चेंज कर दिया लाल में। ये तो जनरल बातें अपने को ध्यान है। उसके अलावा और क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था कि एक्वारेजिया होता है एक अम्ल राज भी जिसको बोलते हैं। क्या फॉर्मूला था? HCl और HNO3 को मिक्स करना है। किस अनुपात में? 3:1 में HCl और HNO3। उसके बाद रासायनिक गुण में पढ़ा था आपने कि कोई भी अम्ल है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। कोई भी धातु है, चाहे लोहा है, सोडियम है, ठीक है, तो कौन सी गैस बनाता है? कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो पॉप की आवाज के साथ, यानी कि फटफट की आवाज जलती है। अम्ल प्लस में एक धातु कार्बोनेट और एक धातु बाइकार्बोनेट, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। दोनों से CO2। ठीक है, एक अपने सूत्र पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या सूत्र था? CaCO3। इसके 3 रूप पढ़े थे अलग अलग। कौन कौन से 3 रूप? कौन कौन से थे? चूना पत्थर था, संगमरमर था और खड़िया यानी कि चौक था। ये 3 चीजें थी। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा और कुछ अम्ल पढ़े थे। ठीक है, तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। वेरी गुड। आंसुओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसुओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? से स्टार्ट था ना। सियालिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और दूध में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, फिर तो याद करके आयो। ठीक है, आज अपने लास्ट क्लास अपनी ये थी टांटिया में मेथेनोइक अम्ल। टांटिया या नेटल स्टिंग या चींटी में चाय में था आपका टैनिक अम्ल था। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल तो सोडा वाटर, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पेप्सी वगैरह पीते हो ना, ये याद होना चाहिए सारा। अब आगे देखते हैं, कल यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट अपना है क्या, कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चींटी के डंक तथा नेटल पौधे के डंक में मेथेनोइक अम्ल ये पाया जाता है। आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है मेथेनोइक अम्ल का? HCOOH। इसको फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, याद रखना। मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अब उसको निष्प्रभावी करने के लिए, यानी कि अपने को चींटी काट ली या नेटल स्टिंग, तो क्या यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलियन जिंक कार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? कल आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है आपका बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने का सोडा। ठीक है, शुक्र ग्रह पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां के वायुमंडल में H2SO4 है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, मोटे सफेद पीले बादल है, इस वजह से वहां पे क्या जीवन संभव नहीं है। कौन से ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे। किसकी वजह से नहीं है? H2SO4 की वजह से। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन गैस बनती है जिससे माचिस जलती तिल इस पर ले जाने से वह नीली ज्वाला के साथ। अब यहाँ पे बात हो रही है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। कोई भी अम्ल है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है तनु, एक होता है सांद्र। क्या फर्क होता है दोनों में? इसको डाइल्यूट, ये होता है कंसंट्रेट। क्या फर्क होता है दोनों में? इसमें पानी ज्यादा होता है ना, जनरल लैंग्वेज में देखें तो इसमें क्या है, पानी ज्यादा होता है, इसमें पानी होता ही नहीं, न के बराबर होता है। एक ये विलियन है, दोनों के दोनों विलियन के अंदर सॉल्यूशन है दोनों, और सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है विलायक और एक होता है विले। विलायक और विले, इन दोनों की मात्रा पे डिपेंड करता है कि तनु है या सांद्र है। ठीक है, विले और विलायक, सोल्यूट और सोलवेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद क्या रखना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक का टुकड़ा, जिंक क्या है? धातु है। धातु के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। वैसे याद रहना चाहिए कि ये तेजाब है, अम्ल है,
ये क्या है, धातु है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसंट्रेट है, अभिक्रिया करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये ध्यान रखना कि अगर तनु यूज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन सांद्र कंसंट्रेट प्योर तेजाब यूज करेंगे तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी तब, सल्फर डाइऑक्साइड। एक सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर है, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 बनाएगा और जल बनाएगा। और लास्ट है बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। बोरिक अम्ल H3BO3। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, आपको याद रखना है। चींटी के डंक को निष्प्रभावी करने के लिए क्या मिलाते हैं अपने, बेकिंग सोडा NaHCO3 मिलाते हैं। अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है तब कौन सी गैस निकलेगी, धातु के साथ H2। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें जिंक मिलाओगे तो NO2 गैस निकलेगी। सल्फर और नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे है अपने प्रमुख अम्लों के उपयोग, ये जरूर याद रखना, इनका उपनाम, सूत्र और कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड जिसको बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। मूवी वगैरह में जो तेजाब फेंकते हैं ना, वो यही होता है, प्योर होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसे गंधक का अम्ल और अम्लों का राजा भी कहते हैं। एसिड ऑफ सल्फर औद्योगिक स्तर पर अमोनियम सल्फेट उर्वरक बनाने में उपयोगी है। यानी कि उर्वरक क्या होता है, क्या होता है उर्वरक, DAP यूरिया खाद वगैरह बनाने में किसका उपयोग होता है, H2SO4। सीसा संचायक बैटरी, घरों में अपने जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, इन्वर्टर के साथ लगती है जो बैटरी, या सोलर के साथ बड़ी बैटरी आती है, वो सीसा संचायक बैटरी होती है। उसमें भी H2SO4 जब लेके आते हो बैटरी, उसके अंदर H2SO4 डाला जाता है, और अपने बाद में पानी मिला मिला के क्या कर देते हैं, क्वालिटी कम कर देते हैं। तभी तो है कि 5 साल 6 साल के बाद बैटरी काम करना बंद कर देती है, कि पानी मिलाओगे, अपने तो पानी मिलाते हैं, उसके अंदर कॉपर की प्लेटें लगी होती है, धातु है, पानी के साथ क्रिया करके धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। लोहा है, लोहे को पानी में रखेंगे जंग लगेगा। कॉपर है, धातु है, पानी के अंदर रखोगे खराब होगी। तो उस वजह से जो बैटरियां हैं वो 5-6 साल के बाद क्या हो जाती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं या तो AC वाला पानी डालो, बिल्कुल, या बारिश वाला AC वाला पानी डालो, वो बढ़िया है, या बरसात का पानी। जो नॉर्मल अपने पानी डालते हैं वो ज़्यादा खराब करता है। ठीक है, तो H2SO4 होता है उसके अंदर। रंग, कपड़ा व कागज उद्योग में उपयोगी है। औषधि निर्माण तथा लोहे की सफाई में भी उपयोगी है। सूत्र याद रखना इसका, अम्लों का राजा किसे कहते हैं। अम्लों का राजा और अम्ल राज दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। एक अम्ल राज है जिसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, और ये अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड है, ये अम्ल राज है। ठीक है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3, शोरे का अम्ल भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर अम्ल राज तथा अमोनियम नाइट्रेट बनाने में क्या है, उपयोगी है। अम्ल राज बनाने में, अम्ल राज और अम्लों का राजा दोनों अलग अलग है, याद रखना। और अमोनियम नाइट्रेट और अम्ल राज बनाने में HNO3 का उपयोग किया जाता है। सोने चांदी के शुद्धिकरण में, यानी कि उनको साफ करने में। पटाखे बनाने में TNT का पूरा नाम होता है, क्या नाम होता है पूरा, साइंस वाले कोई बताएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई तो सही है, नाइट्रोटोलुइन, TNT का पूरा नाम। डायनामाइट, बम बनाना है तो नाइट्रिक अम्ल चाहिएगा। ठीक है, रेयोन, नाइट्रोसेलुलोज जैसे कृत्रिम रेशे का उपयोगी है। रंग और औषधि निर्माण, रंग बनाने वगैरह में भी ये उपयोगी है। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन जो आते हैं उपयोगी आते हैं 10वीं क्लास में, आपसे पूछेंगे MCQ के अंदर, तो इनका फॉर्मूला पूछ लेंगे, या अम्ल राज किसे कहते हैं, जनरल बातें, क्योंकि MCQ पेपर बनाना है, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में, नमक शोधन में उपयोगी है। क्लोरीन निर्माण की विधि पढ़ी थी अपने, कौन सी विधि थी, उत्प्रेरक में पढ़ी थी ना, क्लोरीन गैस बनाने की विधि। हैबर विधि अमोनिया बनाने की थी, हैबर तो अमोनिया बनता है। डिकन विधि पढ़ी थी, उसमें क्लोरीन गैस बनती है। अमाशय में, भोजन के पाचन में, पेट के अंदर यही पाया जाता है HCl अपने। ठीक है, pH कितना होता है, लगभग 2 के अराउंड होता है, सबसे कम 1.82 के अराउंड। सौंदर्य उत्पादन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, औषधि निर्माण, टॉयलेट सफाई में, अभी ब्यूटी पार्लर वाला, तभी तो वो फेस पैक वगैरह लगाते हैं, चलो नहीं लग जाती है मुंह पे, होती है ना ब्यूटी पार्लर वाला, कोई स्क्रब करा गया है, कोई कुछ करा गया है, बाद में कई दिन देते बढ़त लग गए, तो वो इसी अमल की वजह से लगती है। ठीक है, अमाशय में ये ध्यान रखना। कौन सा, जठर रस भी बोलते हैं,
जठर रस। कौन सा अम्ल? HCl पाया जाता है क्लोरीन निर्माण में भी। एसिटिक एसिड, लास्ट है एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? सिरका। सिरका भी कहा जाता है विनेगर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। अचार व औषधि बनाने में, और सेलुलोज एसीटेट फोटो फिल्म निर्माण में भी क्या है? ये उपयोगी है सेलुलोज। ठीक है, ये इसके पॉइंट है, सिरका कहा जाता है। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो मान लो यहाँ पे क्या है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन आते हैं ना, इधर ए है 1, बी, सेकेंड, सी और डी, मैच करो। जैसे कि इधर लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल है HCl, नाइट्रिक अम्ल है H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक अम्ल तो आएगा आगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, सिरका CH3COOH, एसिटिक एसिड। इनको मैच करना, ऑप्शन आते हैं मैचिंग वाले ऑप्शन आते हैं, तो इनको मैच करने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, सिरका CH3COOH है। ठीक है, तो ये अम्ल वाला पार्ट आपका क्या हो गया? कंप्लीट है इतना सारा का सारा। इसके अंदर रासायनिक गुण भी पढ़ लिए और भौतिक गुण। भौतिक गुण ये उपयोग, उसके भौतिक गुण ये कि फिजिकली क्या क्या यूज करते हैं, सिरके का क्या उपयोग है, और HCl का क्या उपयोग है, HNO3 का क्या उपयोग है, H2SO4 का क्या उपयोग है। ठीक है, तो ये अपना अम्ल वाला टॉपिक पूरा। उसके बाद क्षार वाला टॉपिक है वो अपने शुरू करेंगे कल।